अब क्या है, एनर्जी गिवन बाय द फूड, कौन से फूड से मीन्स के कौन सा ऐसा यूज़ है एनर्जी का जहाँ से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जहाँ से हमें कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ब्स है। ठीक है, कार्ब से हमें अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 65% जो है हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। देन बात होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 10 to 35% ओनली। देन हमें मिलती है फैट से 20 to 35% जो है वो हमें फैट से एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, 45 to 65% मिलती है। प्रोटीन से 10 to 35% मिलती है। फैट से 20 to 35 मिलती है। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, उससे बाद जो हमें मिल रही है एनर्जी वो फैट से मिल रही है, एंड सबसे कम हमें प्रोटीन से मिल रही है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एनर्जी मिल रही थी, उससे बाद फैट से एंड देन प्रोटीन से। अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी गिवन बाय पर ग्राम, कितने ग्राम ऑफ जो फूड है हमें एनर्जी दे रहा है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है एनर्जी का जो हमें सबसे ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, 1 ग्राम हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स इज इक्वल्स टू, एंड 1 ग्राम ऑफ fats is equals to and 1 gram of proteins। ठीक है, अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने किलो कैलोरीज हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ फैट्स और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से मिल रही हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें टोटल 4 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितनी मिल रही हैं, 4 किलो कैलोरीज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से हमें इक्वल कैलोरीज मिल रही हैं, जबकि फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा कैलोरीज कहाँ से मिल रही हैं, फैट से। 9 किलो कैलोरीज हमें फैट से मिल रही हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, बॉडी साइज मैटर करता है, बॉडी कॉम्पोजिशन मैटर करती है, बॉडी साइज मैटर करता है, बॉडी कॉम्पोजिशन मैटर करती है, हार्मोनल स्टेटस मैटर करता है, एज मैटर करती है, एज मैटर करती है, क्लाइमेट मैटर करता है, कोल्ड क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट इसमें आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल स्टेट मैटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को। ठीक है, क्लाइमेट कैसे मैटर करता है। हॉट क्लाइमेट होता है और कौन सा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट में क्या है कि हमारी वाटर की कंजप्शन जो है वो क्या हो जाता है, वाटर का इंटेक या वाटर की कंजप्शन, दोनों में से कुछ भी कह लें, कंजप्शन क्या हो जाती है, हमारी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फूड का इंटेक जो होता है, फूड इंटेक क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब हमारा फूड का इंटेक लो हो जाएगा, हमें कैलोरीज कम से कम मिलेंगी, हमें एनर्जी क्या मिलेगी, कम से कम मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हॉट क्लाइमेट भी मैटर करता है और कोल्ड क्लाइमेट भी मैटर करता है। कोल्ड क्लाइमेट में क्या है,
कि हमारे वाटर की कंजप्शन जो है वो क्या होगी, कम होगी। हमें सर्दियों में क्या होता है कि प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से हमारी फूड इनटेक क्या होगी, वो होगी ज्यादा। इसकी वजह से क्या होगा कि हम जब ज्यादा फूड इनटेक करेंगे, ज्यादा हेल्दी चीजें खाएंगे, तो हमारी क्या होगा कि हमें एनर्जी जो है ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी कम मिल रही है, इससे एनर्जी ज्यादा मिल रही है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम हाई से हाई माइल्ड से लेके स्फीयर तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हम आराम से कर पाएंगे जब हमारी एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी, जब हमारा फूड का इंटेक ज्यादा होगा, जब हमें हमारी कैलोरीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। तो क्या होगा कि माइल्ड से स्फीयर, माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारी प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी, क्योंकि हमें एनर्जी की कमी नहीं होगी, जो कि हमें हॉट क्लाइमेट में होती है। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है कि अक्सर दोपहर का टाइम जब होता है तब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तब हमारे वाटर की कंजप्शन क्या हो जाती है, ये एग्जांपल दे रही हूँ, वाटर की कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, फूड के इंटेक हमें कम। जब हम ज्यादा से ज्यादा फूड का इंटेक करेंगे तो हमारा पेट भरा रहेगा, हम फूड कम से कम इंटेक करेंगे, उससे क्या होगा कि हमें कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो हमारा ये फैक्टर इसलिए अफेक्ट करता है, जब हमें कैलोरीज ही नहीं मिलेंगी तब हम एनर्जी नहीं आएगी हमें, जब एनर्जी नहीं आएगी तब हमें काम करने की कैपेसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स एज। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड फैक्टर है। अब हम इसमें क्या कहेंगे, इन्फेंट चिल्ड्रन ले लेंगे और दूसरी तरफ एडल्ट्स ले लेंगे। ठीक है, अब चिल्ड्रन में क्या होता है कि चिल्ड्रन जब ग्रो अप हो रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की इनटेक होती है उनके टिश्यू को, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे होते हैं बाय फूड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है उनके टिश्यूज को बनने के लिए, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वो ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, रेदर देन एडल्ट्स, जो कि जब एज एडल्ट्स तो नहीं कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उस एज में क्या होता है जब इंसान 40 टू अबव, देन 40 टू 50 की एज जो होती है उसमें क्या होती है, हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि RMR जो है, जब हमारा एनर्जी की इनटेक ज्यादा होगी इस एज में तो हमारा RMR जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन 40 टू 50 की एज में हम कम फूड की कंजप्शन करते हैं, जिससे हमें कैलोरीज कम मिलती हैं, तो हमारा RMR क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से भी ये फैक्टर इसलिए अफेक्ट करता है कि RMR हमारा कब ज्यादा होगा, चिल्ड्रन में ज्यादा होगा। एज इसलिए मैटर करती है कि RMR जब हमारा हाई होगा तब हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी रेदर देन। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है 40 टू 50 एज का, ठीक है, और एक एडल्ट ले लें या चिल्ड्रन ले लें, उसकी एज है 2019 तक की एज है। ठीक है, जब उससे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी जाएगी रेदर देन ओल्ड मैन, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा जल्दी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसका RMR, उसका BMR क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। यहाँ पे क्या है, इस एज में क्या है कि बोन्स कैल्शियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है बोन्स में। ठीक है, तो क्या है कि इस एज में जो है एक्टिविटीज 40 टू 50 एज वाला बंदा जो है वो एक्टिविटीज इसके मुकाबले में नहीं कर पाता उस तरह, मतलब कि थोड़ा बहुत भी मुश्किल से ही कर पाएगा, उसके पेन स्टार्ट हो जाएगी, वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि RMR इसमें इन्फेंट्स चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है रेदर देन ओल्ड मैन। अच्छा, तो अब क्या रह गया, बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक जिमर है, एक एथलीट है, ठीक है, उसका बॉडी कॉम्पोजिशन, उसने डाइट्स भी ली होती हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए, तो उसका जो है
बॉडी कंपोजिशन में क्या आता है कि उसका जो एथलीट है या जिमर है उसका आरएमआर हाई होगा देन द नॉर्मल पर्सन, उसमें ज्यादा कैपेबिलिटी होगी कि वो वर्क को सही तरह से कर सके, जबकि एक नॉर्मल पर्सन में इतना, क्योंकि उसे आदत नहीं होती है, ठीक है। जब हम एक नॉर्मल पर्सन जिसे बिल्कुल भी आदत नहीं है वजन उठाने की, उससे वजन उठाने का कह देंगे तो क्या होगा कि उसके बोन्स में, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, जबकि एक एथलीट को ऐसा कुछ फील नहीं होता क्योंकि उसने प्रॉपर डाइट ली होती है, उसकी एनर्जी और जो कैलोरी होती है, कैलोरीज किलो कैलोरीज होती हैं, वो पूरी हो रही होती है उसकी रिक्वायरमेंट। तो इसलिए कहते हैं कि बॉडी कंपोजिशन मैटर करती है, ठीक है। और जेंडर हो गया, बॉडी साइज कैसे मैटर करता है कि ओबीस एक लीन मैस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, एक एज में, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल ओबीस लें, ओबीस चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे, ओबीस चिल्ड्रन लें, ठीक है, और नॉन ओबीस, इनमें क्या है, ज्यादा लीन मैस डेवलप होगा तो इनका आरएमआर ज्यादा होगा देन द नॉन ओबीस चिल्ड्रन। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नाउ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया था इसको, एनर्जी के चैप्टर को, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी है, यूजेस ऑफ एनर्जी इन न्यूट्रिशन पढ़ा है, एनर्जी गिवन बाय द फूड पढ़ा है, एनर्जी गिवन पर ग्राम, कितने ग्राम ऑफ या कितने 1 ग्राम में से अगर हम फूड का 1 ग्राम लें, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, उसमें से हमें कितने कैलोरीज, किलो कैलोरीज जो है एनर्जी इनटेक होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पीपल, ये हमने पढ़ा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बीएमआर, आरएमआर वगैरह, ठीक है। अब इसको एक एक बार मैं आपको रिवाइज कर। एनर्जी में क्या कहा है कि हमें काम करने के लिए कैपेसिटी की जरूरत होती है, हमें जितनी कैपेसिटी चाहिए एक काम करने के, एक काम को प्रॉपर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी हम डिटरमाइन करते हैं किलो कैलोरीज में, किलो कैलोरीज को डिफाइन करते हैं वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है वाटर को रेज करने के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को रेज करने के लिए बाय 1 सेल्सियस, हमें उसे क्या कहते हैं, किलो कैलोरीज कहते हैं। 1 किलो कैलोरीज किसके इक्वल होता है, 4.184 किलो जाउल्स के इक्वल होता है। किलो जाउल क्या है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। यूजेस ऑफ एनर्जी सेकंड टॉपिक है, यूजेस ऑफ एनर्जी। हम 2 टाइप से एनर्जी का यूज करते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जरिए, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जरिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेजर पोर्शन है जिसे हम आगे फर्दर डिस्क्राइब भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये मेजर पोर्शन है, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमें लेस इनटेक में चाहिए होता है, लेकिन हमें डाइट में भी ये चाहिए होता है, लेकिन इससे हमें क्या है कि एनर्जी कम मिल रही है। इसमें हमें ये विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं उसे हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स किस तरह हमारी बॉडी की नीड बनते हैं, किस तरह हमें ज़रूरत होते हैं अपने डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस को रन अप करने के लिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अच्छा, एनर्जी के लिए हमें इसकी जो हमें एनर्जी मिल रही होती है विटामिन और मिनरल से बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में मिल रही होती है, जबकि ये मेजॉरिटी में मिल रही होती है, ये लेस कैलोरीज और ये मोर कैलोरीज। थर्ड टॉपिक इज दैट एनर्जी गिवन बाय द फूड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में से कितनी वैल्यू में, कितने परसेंटेज में हमें एनर्जी मिल रही है। कार्ब्स में से 45 to 65% मिल रही है, प्रोटीन्स में से 10 to 35% मिल रही है, फैट्स में से 20 to 35% मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा मिल रही है ना, इसमें हमें एनर्जी परसेंटेज में ज्यादा मिल रही है। लेकिन हमें किलो कैलोरीज में जब हम एनर्जी को करते हैं तो वो हमें फैट सबसे ज्यादा दे रहा है। किलो कैलोरीज में 9 किलो कैलोरीज हमें फैट्स दे रहा है, 4 किलो कैलोरीज प्रोटीन्स दे रहा है, 4 किलो कैलोरीज ही हमें क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। ये देखें, नेक्स्ट टॉपिक था एनर्जी गिवन बाय द फूड पर ग्राम ऑफ द फूड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, 4 किलो कैलोरीज दे रहा है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स हमें क्या दे रहा है, 9 किलो कैलोरीज दे रहा है, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरीज। अभी मैंने बताया ना, फैट्स हमें सबसे ज्यादा किलो कैलोरीज। उसके बाद हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। जेंडर करता है, बॉडी कॉम्पोजिशन करती है, एज करती है, फिजियोलॉजिकल स्टेट करती है, क्लाइमेट करता है, हार्मोनल स्टेटस करता है और बॉडी साइज करता है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था क्लाइमेट, हॉट होता है, कोल्ड होता है। वाटर की कंजप्शन हॉट क्लाइमेट में हमारी ज्यादा होती है, इसलिए हमारा फूड का इंटेक जो होता है वो कम से कम होता है, जिसकी वजह से हमें कैलोरीज इतनी नहीं मिल सकती, एनर्जी इतनी नहीं मिल सकती। इसलिए हॉट क्लाइमेट में हमारा आरएमआर, बीएमआर कम होता है रेदर देन
कोल्ड क्लाइमेट, इसमें क्या होता है वाटर की इनटेक कम होती है, फूड इनटेक ज़्यादा होती है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमारे पास माइल्ड मॉडरेट और स्फीयर एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है, हम अपने हर काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ा था एज में क्या होता है कि हमारी जब एज कम होती है तब हमारे अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड का इंटेक कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को, जिससे हमें क्या होता है हमारा RMR हाई होता है और हमारा BM और हम एडल्ट में जब 40 टू एडल्ट नहीं ओल्डर एज में जब 40 टू 50 से ज़्यादा एज होगी तो हमारा RMR कम होगा, क्योंकि उस एज में हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती काम करने का और हम फूड भी ऐसा कंज्यूम नहीं करते जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। सो हमारा RMR उस एज में हम क्या है ज़्यादा ठीक से काम नहीं कर पाते, हम कोई वज़नी चीज़ नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारा RMR कम होता है देन चिल्ड्रन। ठीक है, अब बॉडी साइज कैसे मैटर करता है मैंने बताया था। ओबीस चिल्ड्रन जो होती हैं उसमें ज़्यादा लीन मेस डेवलप होता रहता है देन नॉन ओबीस। ठीक है, अब इनमें से हेल्दी है तो इनका RMR ज़्यादा होगा देन द नॉन ओबीस। ठीक है, अब बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे मैटर करती है। बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि एथलीट होता है उसका बॉडी कंपोजिशन में एथलीट का और नॉर्मल पर्सन का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो एथलीट जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाली डाइट ले रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा किलो कैलोरीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना हर काम प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है। सो हमारे ये टॉप पार्ट 1 जो है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। होप आप लोगों को मेरी इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।